हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 2 मई और 2 मई का एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में आज का एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है या फिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पर बुक से पूछ लिया गया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। अगर द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी ये आत्मकथा है और जिनके द्वारा ही लिखी गई है। यानी द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट जो मिल्खा सिंह रहे हैं उनकी आत्मकथा का नाम है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट रहे हुए थे। और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी याद रखना है कि मिल्खा सिंह को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे हुए हैं। तो यहाँ पर द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है मिल्खा सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करंट अफेयर से था कि सोने की खान कहाँ पर पाई गई है। तो 2022 में जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई गई थी यहाँ पर सोने की खान। और अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज था आपका, तो यहाँ पर कोलार अगर गोल्ड फील्ड की बात करें तो वो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर ट्राई किए गए हैं लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका दिया हुआ था, आपका एग्जाम था, तो आपको पता होगा। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ था कि 1 रुपए के नोट में कितने प्रतिशत का टैक्स लगता है या फिर कितना खर्च आता है, क्योंकि 1 रुपए के नोट पर कैसा टैक्स लगता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो वहीं पर अगर 2000 की बात करें तो 4.18 रुपये का खर्च होता है। 500 रुपये में 2.57 रुपये खर्च होते हैं और वहीं 100 रुपये के नोट पर 1.51 रुपये का खर्च आता है। तो उसी हिसाब से 1 रुपये का अगर यहाँ पर खर्च या आंकड़ा जो भी पूछा गया था तो ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर दे देना था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाया जाता है और हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं, अगर आपका एग्ज़ाम था जिस शिफ्ट में, तो आपको यहाँ पर बता देना है कमेंट बॉक्स में कि सही है या गलत है। जो भी क्वेश्चन है आपको सारे डिस्कस करवाए जाएंगे और बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। एक क्वेश्चन ये पर पूछा गया था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वह कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था, यानी बॉम्बे के मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। और बात करें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वह 1885 में एम्पीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की पहली बैठक है वो भी 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखने हैं, क्योंकि इनसे भी उलट पलट के क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछ लिए जाते हैं। और रमेश चंद्र बनर्जी जो पहली कांग्रेस की सभा हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो पूछे जा सकते हैं तो वो रमेश चंद्र बनर्जी रहे हुए थे। तो ये पहला जो क्वेश्चन आपका था वहाँ पर आपका मुंबई में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इबादत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी इबादत खान है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से अगर बात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक था। तो उसका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। बाकी एक था कि 1989 का एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था। तो 1989 के अगर दक्षिण एशियाई खेलों की बात करें तो आधिकारिक तौर पर चौथे दक्षिण एशियाई संघ खेल इस्लामाबाद पाकिस्तान को 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 1989 में आयोजित किया गया था। तो पाकिस्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण एशियाई खेलों का 1989 में आयोजन किया गया था। मोहम्मद अली समापन समारोह में एक विशेष अतिथि के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि चट्टान कौन से प्रकार के हैं, यानी ऑप्शन दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा चट्टान का प्रकार है। तो चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी होता है और कायांतरित, ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर ये पूछा गया हो कि इनमें से कौन सी चट्टान नहीं है, तो जो इनके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया होगा चौथा, वो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे बढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन कौन सी। तो अगर प्रांतीय राजधानियों की बात करें तो अशोक के यहाँ पर जो अभिलेख दिए हुए हैं, अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि उनकी 4 प्रांतीय राजधानियों में थे, जिसमें कि पूर्व की राजधानी की बात करी जाए तो तोसली उनकी पूर्व की राजधानी थी। पश्चिम की राजधानी की बात करी जाए तो उज्जैन उनकी पश्चिम की राजधानी थी। सुवर्णगिरी की बात करें तो ये दक्षिण में आने वाली अशोक की प्रांतीय राजधानी थी और तक्षशिला जो है वह उत्तर में आने वाली राजधानी रही हुई थी।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया था, और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको कमेंट में बताना है कि नहीं पूछा गया था। बाकी आप सही जो क्वेश्चन है उनको भी कमेंट में बताकर ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन जेन्युइन हमें मिल पाते हैं। क्वेश्चन ये है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ है भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है, और ये वही है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपका पहले भी यहाँ पर एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित 9वें नंबर का एशियाई खेल था, और ये 19 नवंबर 1982 को से 4 दिसंबर 1982 तक चली गई थी। और इसमें अगर भाग लेने वाले राष्ट्रों की कुल संख्या की बात की जाए कि कितने राष्ट्रों ने भाग लिया हुआ था, तो 33 थी, और इसमें 196 कार्यक्रम और 21 खेल यहाँ पर खेले गए थे। भारत की अगर बात करें तो भारत ने इसमें 13 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 25 कांस्य पदक समेत कुल 57 पदक के साथ में 5वें स्थान पर रहा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर डांस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। एक ये पूछा गया था कि जो करगम नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। करगम जो नृत्य है भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रदर्शित किए जाने वाला एक लोक नृत्य होता है, और कि करगम की जो उत्पत्ति है वो तमिलनाडु के तंजावुर गांव से हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। मोस्टली यहाँ पर डांस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो डांस को आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित। अगर भारतीय संविधान की बात करें कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो यहाँ पर संविधान जो है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का जो प्रस्ताव है तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। यानी जो अनुच्छेद 61 है वह राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप को लगाया जाता है। तो महाअभियोग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कौन सा। तो E बराबर mc² यानी E इक्वल टू mc² हो जाएगा, जो कि आइंस्टीन के द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में दिया हुआ था। अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे उन्होंने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के में समीकरण जो इस तथ्य को व्यक्त करता है वो द्रव्यमान और ऊर्जा की एक भौतिक इकाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर इसका राष्ट्रपति हो जाएगा, जिसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से यहाँ पर आपके 28 मई 1990 को की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद एक सिफारिशी निकाय है जिसका कर्तव्य संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जानकारी और चर्चा करना है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया था, या आपका कहाँ पर है। होमी भाभा की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने उद्घाटन किया हुआ था। और किसने किया था अगर ये पूछा गया था। बाकी ये मोहाली में स्थित है। मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया हुआ था, और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी समझा हुआ था। तो ये इसका आयोजन मोहाली में किया गया है भाभा कैंसर अस्पताल का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो विलायत खान की बात करें तो उस्ताद विलायत खान 28 अगस्त 1928 को जन्मे थे, जो कि भारत के एक शास्त्रीय सितार वादक था। यानी सितार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि विलायत खान का संबंध है। इसके साथ साथ इमदाद खान, इनायत खान और इमरत खान के साथ भी उन्हें सितार पर गायकी का मौका मिला हुआ था। तो ये लोग भी इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि राजस्थान में गैर नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, अगर कौन सी जाति के लोग करते हैं। अगर यहाँ पर गैर नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है, और ये जो नृत्य है मुख्यतः भील मीणा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो भील जनजाति के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है, और यह खास तौर पर भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में ये पाया जाता है। तो
ये पूछा गया था कि किस जाति या जनजाति के लोग करते हैं, तो भील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमें आपके एसएससी जो एमटीएस एग्ज़ाम हुआ है 2 मई का, उसमें सारे मिले हुए थे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी राइट है तो भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता है और एसएससी एमटीएस के हर दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जाके सभी को जुड़ जाना है।